हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए, आज की जो क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं वो है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है एक तो बिजनेस फाइनेंस, और दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है बिजनेस को रन करने के लिए हमें जिस पैसे की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन ए बिजनेस इज नोन कैपिटल, और उसी कैपिटल को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है, जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अब दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर का नाम भी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए इसको समझते हैं हम। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझें उससे पहले इस वर्ड को देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। यानी बिजनेस के अंदर जो पैसों की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नोट्स की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर मैं आपको इसको एग्जाम में इसको कैसे आपको लिखना है मैं आपको वो बताऊंगा। पहले हम इसकी नोट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ द फाइनेंस। इट एम्स एट एंश्योरिंग availability of enough fund whenever required as well as avoiding the idle fund, या आइडल फंड बोल दीजिए, आइडल फाइनेंस बोल दीजिए। ओके, देखिए इस डेफिनेशन के अंदर 4 पॉइंट निकल के आए हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट, मतलब बिजनेस को फ्यूचर में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो आप उसका पता लगाइए। ठीक है, नंबर दो आ गया उस फंड को अच्छे से यूटिलाइज करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें जो निकल के आ रहा है कि याद रखें कि एक फाइनेंशियल मैनेजर होने के मीनिंग से एक मैनेजर की यह सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है कि जब भी फ्यूचर में बिजनेस को जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो उस टाइम इनफ फंड हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि अगर किसी भी कमिटमेंट को हमें पेमेंट करना है, किसी भी लायबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है, तो हम इजीली उसका पेमेंट कर सकें। ओके, ताकि बिजनेस की गुडविल नीचे न हो जाए, कम न हो जाए। और चौथा, याद रखें बिजनेस में हमने जितने भी फाइनेंस की व्यवस्था की है तो उस पूरे के पूरे पैसे को हमें इस तरह से यूटिलाइज करना है कि वो अर्न करता रहे। ऐसा ना हो कि कुछ पैसा हमारे पास आइडली बिना यूटिलाइज किया हुआ ही पड़ा हो, उसका इंटरेस्ट तो हम ऐसे पे कर रहे हैं बट वो पैसा अर्न कुछ भी नहीं करके दे रहा है हमें, तो आइडल फंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, या मान लीजिए 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिजनेस फाइनेंस को आप डिफाइन कीजिए या इसका मीनिंग बताइए। तो इसको हम इस तरह से एक पैराग्राफ बनाने की बजाय इस तरह से 4 पॉइंट बना करके लिखेंगे तो आप 100% मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो आइए आपको एग्जाम में इसे लिखना कैसे है। नंबर 1, अगर आप बिजनेस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एस्टिमेट फ्यूचर रिक्वायरमेंट। नंबर 2, अरेंज दिस फंड एट लोअर कॉस्ट। नंबर 3, यूज दिस फंड एट हायर रेट। नंबर 4, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर इट रिक्वायर्ड। ओके, मतलब कि आपको फ्यूचर में जितने भी पैसे चाहिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो उसको एस्टिमेट लगा दीजिए। एज ए फाइनेंशियल मैनेजर मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टास्क क्या है, फ्यूचर में मेरे को जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो मैं उसका एस्टिमेशन करूंगा। नंबर 2, उस पैसे को मैं कम से कम इंटरेस्ट की रेट पर अरेंज करूंगा। पैसा तो अवेलेबल होता है मार्केट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हायर इंटरेस्ट की रेट पर अरेंज करके ले आए, कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको मैं अरेंज करके लाऊंगा एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। थर्ड नंबर का काम क्या है, उस पैसे को जिस रेट पर मैंने अरेंज किया है उससे हायर रेट के ऊपर मैं बिजनेस में या कहीं पर भी बाहर इन्वेस्ट करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए अरेंज किए हैं, वो भी 8% इंटरेस्ट की रेट पर। तो मैं उस पैसे को 10%, 15%, 20% इस रेट पर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, ताकि डिफरेंस जो हो हमारी अर्निंग हो जाए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर निकल के आ रही है कि याद रखें कि फ्यूचर में जब भी हमें किसी को भी पेमेंट करने का टाइम हो तो उस टाइम पर इनफ फंड अवेलेबल रहना चाहिए। तो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर ये मेरी ड्यूटी है कि फ्यूचर में कब किस आदमी को कितना पेमेंट करना है उस टाइम पर उतना पैसा या उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा मेरे पास अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि मैं उस लोन का जो भी उसका टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर सकूं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। इस तरह से आप 4 पॉइंट में इसके डिफाइन करेंगे तो आप 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे इसका। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।